हुकूमत का कर्ज के लिए IMF से रुजू करने का फैसला। वजीर आजम ने मुज़ाकरात की मंजूरी दे दी। मुल्क कठिन मौशी हालात से गुजर रहा है, मुश्किलात झेल लेंगे मगर मुल्क को पांव पर खड़ा करेंगे। वजीर खजाना असद उमर का अज़्म, फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म जो है उन्होंने पाकिस्तान के जितने माहिरीन हैं, मईशत के माहिरीन जो हैं, उनके साथ भी उनसे मुशावरत की। आज ये फैसला किया गया कि हमें IMF के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी चाहिए। हुकूमत के IMF के पास जाने के फैसले पर साबिक वज़ीर दिफा की तनकीद। हुण कर लो खुदकुशी, पर क्या किया जाए, इसके लिए भी थोड़ी शर्म और हया चाहिए। ख्वाजा आसिफ का तंजिया ट्वीट। असेंबली की बिल्डिंग के बाहर अपोजिशन जो है वो मुनक्कद करेगी और वहाँ पे इस इंतकामी कार्रवाई समेत इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो एहतजाज किया जाएगा। अपोजिशन को एहतसाब के अमल से इंतकाम की बू आने लगी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर नून लीग का एहतजाज का फैसला। आज कौमी और पंजाब असेंबली का इजलास ना बुलाया तो मुल्क गीर तहरीक चलाएंगे। राना सनाउल्लाह की हुकूमत को डेडलाइन। अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी जमहूरियत पर हमला करार दे दी। पहले तो शायद इमरान खान साहब को अभी तक यकीन ही नहीं आया कि वो वजीर आजम है। क्या कोई वजीर आजम इस तरह चैलेंज करता है सियासी जमातों को और ख़ास तौर पर अपोजिशन को? बस बाहर निकल आओ और कंटेनर पर चढ़ जाओ, बहुत अच्छा होगा इस मुल्क के लिए हमारा कंटेनर पर चढ़ना। तहरीक इंसाफ ने इख्तिदार को कंटेनर समझ रखा है। ये मुल्क किसी की जाती जागीर नहीं। नून लीगी रहनुमा उज़्मा बुखारी की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। इमरान खान के तर्जुमान को नैब तर्जुमान करार दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा नवीद कमर की भी तनकीद। कौन एहतिसाब कर रहा है, सवाल उठा दिया। पहले इनके वजीर जो हैं इत्तलात और उसके बाद वो खुद भी कहते हैं कि जी फलां लोगों को पकड़ा जाएगा, फलां को पकड़ा जाएगा, इतने लोगों को पकड़ा जाएगा, इतने लोग। तो भाई पहले तो ये बताएं कि कर कौन रहा है एहतिसाब? किसी ऐसी शहादत का जिक्र नहीं है जिससे दूर दूर तक पिछले ठेके की कैंसिलेशन और अगले ठेके के दिए जाने में कोई बदनीयती नज़र आती हो। वो दरख्वास्त जो नैब ने एहतसाब अदालत में फ़ाइल की मियाँ साहब की फ़िज़िकल कस्टडी और रिमांड लेने के लिए, उसमें भी ये बात नहीं लिखी हुई। शहबाज शरीफ के खिलाफ किसी ठेके में बदनीयती का कोई सबूत नहीं। वकील शहबाज शरीफ अमजद परवेज की आज न्यूज़ के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। जावेद अब्बासी बोले, हुकूमत में सब नैबज़दा लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सारा मामला ज़िमनी इलेक्शन का है। जो हुकूमत में सबसे ज्यादा नैबज़दा लोग बैठे हुए हैं, काश ये नैब उनको भी आज उठा लेता, उनको भी अंदर करता इस इलेक्शन से पहले। ये सिर्फ आने वाले इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने के लिए और मैंडेट चोरी करने के लिए सारा काम। प्राइम मिनिस्टर कम और हुंडा ज्यादा लग रहे थे। हुंडा लफ्ज नहीं मौलाना साहब यूज करें। प्राइम मिनिस्टर कम बदमाश ज्यादा लग रहे थे। बदमाश भी जी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें मौलाना साहब। प्राइम मिनिस्टर कम यू टर्न ज्यादा लग रहे थे। हमें धमकियां न दें मौलाना साहब, हम आपकी धमकियों को और आपके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जूते की नोक पर रखते हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की गिरफ्तारी से ऐवान का तक़द्दुस पामाल हुआ। वज़ीर आज़म को अंदाजा ही नहीं मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं। सेनेट में JUIF के रुकन अताउर रहमान की तकरीर। गैर पार्लिमानी जबान का इंतखाब, हुकूमती वजीर और अरकान का एहतजाज। JUI रुकन से माफी मांगने का मुतालबा, अताउर रहमान का साफ इनकार। वज़ीर आज़म साहब ने ये कल कहा है, मुल्क आगे नहीं चल सकता, मुल्क आगे नहीं चल सकता जब तक चोरों और डाकुओं को नहीं पकड़ेंगे। एहतसाब के नाम पर अपोजिशन की सांसें रुक जाती हैं। शहबाज शरीफ को नैब ने गिरफ्तार किया, हमने नहीं उठाया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी अपोजिशन पर बरहम। क्या मुल्क को बेदर्दी से लूटने वालों का एहतसाब नहीं होना चाहिए? वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में सवाल। इस मुल्क को जिस अंदाज में लूटा गया, इदारों को खोखला किया गया, वो भी है। अब ये दूसरा रुख भी सामने आना चाहिए। अवाम के सामने तस्वीर के दोनों रुख जाने चाहिए।
वज़ीर आला सिंध के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद, वोट जाया नहीं करना चाहते, मामले को मेरिट पर देख लेते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त नहीं दी गई, मामले में रिलीफ सिर्फ मुतालिका फोरम से मिल सकता है। जो इस वक्त मुल्क में गंदगी का प्रॉब्लम है, इसको हम इसका मसला हल करें। चश्मे आते थे ऊपर से साफ थे, आज वो सारे चश्मे सूरज बन चुके हैं। सिर्फ 42% पाकिस्तानियों के पास टॉयलेट फैसिलिटीज हैं। क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अवाम के ताउन के बगैर मसाइल हल नहीं कर सकते। तहसील और गाँव की सतह पर कचरे की डंपिंग साइट्स बनाई जाएंगी। जिस घर में वॉशरूम नहीं होगा उस पर जुर्माना लगेगा। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी, किला अब्दुल्ला के इलाके में धमाका, एफसी की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश, 5 एहलकार जख्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया, तहकीकात जारी। खुशी वो कभी नहीं कर सकता, इतनी ऊंचाई से वो कभी नहीं देख सकता था। वो 12 साल का बच्चा है। वो शहर कायद में तालिब इल्म की मौत मौम्मा बन गई। समनाबाद में स्कूल की छत से गिरकर हलाक होने वाले बच्चे को पुलिस ने खुदकुशी करार दे दिया। बेटे को मिर्गी और शुगर थी, वालदा का इंकिशाफ। स्कूल इंतजामिया को इल्म होने के बावजूद हिफाजती इक़दाम क्यों नहीं हुए, सवाल उठा दिया। छत पे जाने का अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। 8-9 साल होगा स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे को, कभी स्कूल की छत पे नहीं जा सकता कोई भी बच्चा, और ना इजाजत है। सब सर वगैरह खड़े हुए होते हैं, वहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं। बच्चा छत पे गया कैसे, किसने जाने दिया उसको, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। मुल्क में अजब करप्शन का एक और गजब नमूना। हैदराबाद में भी ड्राइवर रातों रात करोड़पति। अकाउंट में 4,99,54,432 रुपए का इंकशाफ। प्रदीप कुमार एटीएम स्लिप देखकर हैरान, बैंक को मुत्तला किया तो रकम गायब। रकम इसलिए डाली कि अकाउंट होल्डर राबता करे। बैंक मैनेजर की अजीब मंतक। फिरौन बने किलर की सारी अकड़ निकल गई। डिग्री कॉलेज में तालबा के वालिद से पांव पकड़वाने वाले किलर को खुद पांव में गिरकर माफी मांगना पड़ी। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह ने क्लर्क जानिब खेरियों को ओहदे से हटा दिया। दूसरा मुअत्तल। मुतनाज़ा इंटरव्यू केस। लाहौर हाई कोर्ट ने सहाफ़ी सिरिल अलमीदा और शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी वापस ले लिए। अलमीदा का नाम ECL से भी खारिज। तीनों मुल्जिमान और वफाकी हुकूमत को जवाब दाखिल कराने का हुक्म। नवाज शरीफ भी पेश हुए। अदालत में धिक्कमपेल पर कायद नून लीग नाराज। इंसान हों, जानवर हों या हों परिंदे, जमीन पर बका खतरे में। दुनिया का हर नवा शख्स ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार है। इक़दामात के लिए सिर्फ 12 साल का वक्त है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने
खतरे की घंटी बजा दी। ग्लोबल वार्मिंग ना रुकी तो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, फिर सैलाब आएंगे, साहिली ममालिक सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे। मारूफ इराकी मॉडल और इंस्टाग्राम स्टार तारा फ्रेस के कत्ल की तहकीकात जारी। 22 साला मॉडल को इंतहा पसंदों ने कत्ल किया, इराकी हुकूमत का दावा। मकबूजा कश्मीर में भारत के नाम निहाद बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला। हुर्रियत रहनुमाओं ने इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल, भारतीय फौज का पहरा भी सख्त। और आज की सबसे बड़ी खबर से, हुकूमत ने मौशी बहरान से निकलने के लिए आखिरकार IMF से कर्ज लेने का फैसला कर लिया है। वजीर खजाना असद उमर का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात फौरी तौर पर शुरू किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि वजीर आज़म ने भी कर्जे के लिए मुज़ाकरात की मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने ना चाहते हुए भी IMF के पास जाने का फैसला कर लिया। वजीर आज़म इमरान खान गुज़िश्ता रोज ही कह चुके थे कि आलमी इदारे के पास जाना पड़ सकता है। अब तक जो हुआ उससे हमारा गवर्नमेंट का तो कोई ताल्लुक नहीं ना, वो तो सारा पिछले 10 और 5 साल में कर्जा चढ़ा है। अब मसला ये है कि हम इधर से निकले कैसे। हो सकता है IMF के पास जाना पड़े। वजीर खजाना असद उमर ने IMF के पास जाने की तस्दीक कर दी और बताया कि वजीर आज़म ने मुज़ाकरात की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म जो है उन्होंने पाकिस्तान के जितने माहिरीन हैं, मईशत के माहिरीन जो हैं, उनके साथ भी उनसे मुशावरत की। आज ये फैसला किया गया कि हमें IMF के साथ मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त शदीद माशी बहरान का शिकार है और इसे इस्तेहकाम के लिए 10 से 12 अरब डॉलर की जरूरत है। पाकिस्तान दोस्त ममालिक से भी मशावरत का सिलसिला जारी रखे हुए है। जराये के मुताबिक वजारत खजाना का वफ्द असद उमर की सरबराही में इंडोनेशिया रवाना हो रहा है, जहाँ वो IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास में शिरकत करेगा। आखिरकार हुकूमत ने मुआशी मुश्किलात से निकलने के लिए IMF के पास जाने का फैसला कर लिया है। वजीर खजाना असद उमर कहते हैं कि फौरी मुज़ाकरात शुरू किए जा रहे हैं और मुज़ाकरात की इब्तिदा करनी चाहिए, क्योंकि जो मुआशी हालात इस वक्त पाकिस्तान में हैं उसका वाहिद हल है IMF के पास जाने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत ने ना चाहते हुए भी IMF के पास जाने का फैसला किया है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा कि आखिरकार हुकूमत ने IMF के पास जाने का फैसला किया है। पहले ये कहा गया था कि IMF के पास नहीं जाएंगे, किसी से हम भीख नहीं मांगेंगे, लेकिन एक बार फिर मुआशी हालात को दुरुस्त करने के लिए फैसला किया गया है। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, मैं तो आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, पूरी जिम्मेदारी से 1 महीने से कह रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फैसला 1 महीने पहले कर लिया था कि वो IMF के पास जाएंगे। इसमें किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। अब देखें, वजीर खजाना ने ये कहा था कि हम जो है वर्ल्ड बैंक से भी कर्जे लेंगे, हम एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लेंगे, हम इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से भी लेंगे, हम इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड्स भी इशू करेंगे। ये तमाम काम आप उस वक्त कर सकते हैं जबकि आप IMF के पास जा चुके हों। अगर आप IMF के से सर्टिफिकेट आपने नहीं लिया तो आपको ना आलमी बैंक कर्जे देता है, ना एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है, ना इंटरनेशनल बॉन्ड्स में आपको कोई रिस्पॉन्स मिलता है। तो इसीलिए मैं तो 1 महीने से 1 दर्जन दफे मैंने कहा भी है, लिखा भी है कि ये फैसला हो चुका है। बल्कि अगर मैं आप इजाजत दें तो ये भी अर्ज कर दूं कि बहुत सी शराइत पर हम अमल दरामद कर चुके हैं और IMF ने उन शराइत को ऐलान कर दिया था कि जी ये हमारी शराइत है, ये हम पाकिस्तान से चाहते हैं और हमने उस पर अमल किया है। इसमें गैस के नरकों में इजाफा है, रुपए की कदर में आपने देखा कि कमी की गई है, शरह सूद में इजाफा किया गया है और तरक्याती खर्चात में कटौती की गई है बजट खसारा करने के लिए, शरह नमू में कमी की गई है। इसको हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन वर्सेस ग्रोथ की पॉलिसी। IMF कहता है ग्रोथ को स्लो कर दें और स्टेबलाइजेशन करें, और स्टेट बैंक ने भी स्टेबलाइजेशन का वर्ड यूज किया है मॉनेटरी पॉलिसी में। तो अब आप देखें उनके पास अब इन्होंने रिजर्व गिरने दिए। अगर आप देखें तो 1 महीने में स्टेट बैंक के रिजर्व मौजूदा हुकूमत के दौर में $1.5 अरब गिरे। तो कोई पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क तो नहीं है, ना हमारी हुकूमत मौजूदा हुकूमत भी कमजोर नहीं है। अगर वो चाहती
दुनिया भर में हमारे कॉन्टेक्ट से हम रिजर्व बढ़ा सकते थे, लेकिन $1.5 अरब एक महीने में गिरने देना, बल्कि $1.5 अरब से ज्यादा, इस बात का वाज़ेह सबूत है इन शराइत पर आमदा के अलावा कि ये हुकूमत फैसला कर चुकी थी। अब सिर्फ अमल दरामद बाकी है और फॉर्मल ऐलान बाकी है। अच्छा, बिल्कुल शाहिद हसन साहब, कल आपसे गुफ्तगू हुई थी तो आपने कहा था कि बड़े वसूख के साथ आपने कहा था कि 1 महीना पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये फैसला कर चुकी थी। आज भी आपने इसको दोहराया। अब ये फरमाएगा कि ये जो फैसला किया गया है, हुकूमत का ये कहना है कि माशी माहिरीन से, बड़े बड़े माहिरीन से राय तलब की गई है, उसके बाद ही ये फैसला किया गया है। मुल्क के मुआशी हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या ये फैसला नागुज़ीर था? कतई नागुज़ीर नहीं था, बल्कि आपको मैं बताऊं, इन्होंने एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी, आपके बिल में होगा। उनका जो पहला इजलास हुआ था तो अखबारात में जो खबर छपी थी वो ये थी कि तमाम के तमाम लोगों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये कहा है कि हम IMF के पास ना जाएं। मेरा अपना ख्याल ये था कि वो बात कही इसलिए गई थी कि हुकूमत यही कहलवाना चाह रही थी। माहिरीन को भी पता था कि हम IMF के पास जाएंगे, इसलिए कि अगर आपको नहीं जाना होता तो हमारी अप्रोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती। वो अप्रोच नहीं थी, हम तो उनकी शराइत पर अमल कर रहे थे और माहिरीन से किससे मशवरा किया। मुझे तो मैं दोबारा बता दूं कि जो इनकी मीटिंग हुई थी, 15-18 लोग थे जो इन्होंने एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी, उन्होंने तो ये मुत्तफ़क़ तौर पर अखबारी इत्तलात के मुताबिक कहा था कि हम ना जाएं। फिर किससे मशवरा किया है, ये तो बात वाज़ेह है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने जो कहा था कि हम सारी दुनिया से कर्जे लेंगे, तो कर्जे तो दुनिया आपको जब ही देती है जब IMF से ले चुके हो, वरना इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जिंदा में कर्जा नहीं देता, तो और कौन देगा आपको, ये बताइए। ठीक है, शाहिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हमारे नुमाइंदे यासिर नज़र भी हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। यासिर, बताइएगा कि इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट है, हुकूमत की जानिब से क्या फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया गया है कि IMF के पास अब दोबारा मुज़ाकरात होंगे और कर्जे के हवाले से उनसे अब हुकूमत ने ये कहा है, वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने, कि IMF के साथ मुज़ाकरात का आगाज अब दोबारा किया जा रहा है। और वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने ये कहा है, जो अब माशी सूरत हाल पे उन्होंने ये बयान देते हुए कहा कि मुश्किल माशी हालात का पूरी कौम को इदराक है, माशी बहरान से कामयाबी से निकलना हमारी तरजीह भी है। मुश्किल से निकलने के लिए एक से ज्यादा ज़राए का इस्तेमाल करेंगे। जबकि वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा कि माशी बहाली के लिए दोस्त मुल्कों से मुशावरत का सिलसिला भी जारी है। इस हवाले से जो सबसे अहम आज जो असद उमर की तरफ से ऐलान किया गया है वीडियो पैगाम में, उनका कहना था कि IMF के साथ मुज़ाकरात के आगाज का जो है वो फैसला किया गया है, क्योंकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि बहाली का ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं जिससे माशी बुरान पर जो है काबू पा सके। साथ साथ वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे प्रोग्राम लाना चाहते हैं जिसका कमजोर तबके पे कम से कम जो है वो असर पड़े। साथ साथ असद उमर ने अपने वीडियो बयान में आज ये भी कहा है कि माशी बहाली के लिए हमारा जो है साहिब इस्तिताअत लोग होंगे, जबकि रोजगार की फराहमी माशी तरजीहात में भी शामिल है। ये असद उमर की तरफ से आज के जो बयान में कहा गया। साथ साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी कौम ने हमेशा मुश्किल हालात का कामयाबी से मुकाबला किया है। हर जाने वाली हुकूमत नई हुकूमत के लिए माशी बुरान पर छोड़ कर गई और हर नई हुकूमत के आने पर माशी हमारे साथ ही मौजूद है। यकीनन पाकिस्तानी कौम ने हर मुश्किल का मुकाबला किया है डटकर, लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ ही मौजूद है। डॉक्टर साहब, जो प्लान दिया जाता है उससे अवाम शदीद मुतासर होती है और अभी भी गैस की नर्ख में जो इजाफा किया गया है, आम पब्लिक जो है वो मुतासर हो रही है। हम सऊदीया के पास भी गए, हम कहते हैं कि दोस्त ममालिक से भी इमदाद लेंगे, फिर क्या हुआ? दोस्त ममालिक की जानिब से जो इमदाद थी उसका क्या बना? देखिए, इसमें 2-3 पहलू हैं। IMF जो है अगर हम देखें तो 1988 से एक ही बात कहता है कि आप शरह नमो को सुस्त कर दें और बजट खसारे को कंट्रोल करें। अब बजट खसारे को कंट्रोल करना यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का जो फर्क है उसमें कम करें। तो एक हमारे पास रास्ता होता है कि हम टैक्सों की चोरी रोकें, एक हमारे पास रास्ता होता है कि जो तबकों पर टैक्स नहीं लगाया गया उनसे टैक्स ले लें। दूसरा रास्ता होता है कि बिजली के नर्ख बढ़ाएं, गैस के नर्ख बढ़ाएं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएं। तो जो अभी हमारे 5 साल गुजरे हैं, सबके इल्म में है कि जो है 7th NST अवार्ड और 18वीं तरमीम के बाद तालीम का शोबा, सेहत का शोबा, प्रॉपर्टी का शोबा, एग्रीकल्चर का शोबा सूबों के पास था। इन्होंने और वफाक ने मिलकर ये फैसला किया था कि जो तरक्याती खर्चात के लिए रकम मिलती है हम उसको खर्च नहीं करेंगे और ताकि बजट खसारा कम हो। तो IMF की शर्त सब ने मानी थी, तो वही अब किया जा रहा है कि हम वो कर रहे। अगर ये चाहे कि टैक्सों की चोरी रोकें और जो कौमी दौलत के असासे मुल्क के अंदर है जिससे 1500 अरब आ सकता है वो करें, तो हम गैस के नफ्स भी कम कर सकते थे, बिजली के नफ्स भी कम कर सकते थे और उसके बावजूद
हम बजट खसारा कम करके IMF से कह सकते थे कि जी आपका मकसद था बजट खसारा। लेकिन जब हुकूमत पाकिस्तान ने ये कहा कि हम ज़राअत पर टैक्स नहीं लगाएंगे, प्रॉपर्टी पे नहीं लगाएंगे, ताकतवर तबके तैयार नहीं है, तो कहते ठीक है आप गैस पे लगा दीजिए, बिजली के लगा दीजिए। आपको याद होगा कि किसी जमाने में इसी इमरान साहब ने बिजली के बिल जला दिया था, अब उससे कहीं ज्यादा बिजली के दर हो गए हैं। तो बुनियादी चीज ये कि ताकतवर तबकों के मुफादात के खिलाफ हम कभी कोई हुकूमत पाकिस्तान में फैसला नहीं करती, क्योंकि मेंबरान पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियां उन चीजों की मंजूरी नहीं देते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, तफसील से बता रहे थे, टेक्निकल पहलुओं पर भी गुफ्तगू कर रहे थे कि इसके क्या मुआशी असरात होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला नागुज़ीर नहीं था, लेकिन हुकूमत को वहाँ पर जाने के लिए यकीनी तौर पर ये ऑप्शन 1 महीना पहले ही मिल चुका था और हुकूमत ने फैसला कर लिया था कि वो IMF के पास जाएंगे और हुकूमत की जानिब से भी ऐलान किया गया है कि कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। यासिर नज़र हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।